नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसां जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मरि गिरी श्री विमल दाराजन श्रुत आनंद अमृत सेवन समता प्रभात भावती रागादि विकल्प तोड़ि माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के दृष्टि में जोड़। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आज संपन्नता की ओर है। अंतिम संबोधन है पंडित जी साहब का। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चाएं यहाँ हुई इस प्रसंग में, और कल जो बात कही उसमें यह भी कह दिया कि द्वितीया के चंद्रमा में जिस तरह वो चंद्रमा थोड़ा बहुत खुला रहता है और चंद्रमा का बाकी अंश ढका रहता है, द्वितीया के ही चंद्रमा की क्या बात करें, पूर्णमासी के पहले पहले तक वो कुछ न कुछ अंश उसका ढका ही रहता है। दोज का चंद्रमा तो दिखने लगता है, उसके पहले प्रतिपदा का दिखता नहीं है, एक कला जहाँ होती है। फिर द्वितीया के चंद्रमा के बाद तृतीया के चंद्रमा में कुछ और उगाड़ हुआ, कुछ ढका हुआ अंश कम हो गया। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसी तरह वो पूर्णमासी के चंद्रमा माने पूर्ण विकसित अवस्था दिखती है। तो ऐसा लगता है कि पहले गुणस्थान में तो अप्रकट था आत्मा, फिर आगे के गुणस्थानों में बढ़ता 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 जब 13वां 14वां गुणस्थान होता है, माने अनंत दशा होती है, तो पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह आत्मा पूरी तरह से विकसित हो जाता है, पूर्ण प्रकाशित हो जाता है। किंतु यह भ्रम है, ऐसा नहीं है। आत्मा तो सर्वांग से प्रकट ही रहता है, सदा ही प्रकट रहता है सर्वांग से। वर्तमान में हमारे मति श्रुत ज्ञान है, कुमति कुश्रुत ज्ञान हो मान लो तो भी, तो कुमति कुश्रुत के काल में भी वो आवरण सहित है, कुमति कुश्रुत है क्योंकि मिथ्या दर्शन साथ में है। विपरीत श्रद्धा होने के कारण वो ज्ञान विपरीत कहलाता है, लेकिन जितने अंश में प्रकट है वो अंश सर्वांग में प्रकट है, आत्मा के किसी पार्ट विशेष में नहीं है। ठीक है ना, जैसे आंखें शरीर के एक हिस्से में है, कान एक जगह पर है, पर्टिकुलर जगह पर, सुनने का काम यहाँ से नहीं हो सकता, सुनने का काम यहीं से होगा, देखने का काम यहीं से होगा, देखने का काम पैरों से नहीं हो सकता। कभी कभी ठोकर लगती है तो कैसा लगता है, यार काश आंखें पैरों में होती तो कितना अच्छा रहता। ठोकर नहीं लगती, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये सब अलग अलग जगह पर है। लेकिन आत्मा इस देह में सर्वत्र है, और आत्मा में ज्ञान बोले ज्ञान भी सर्वत्र है। इसलिए ये दोज के चंद्रमा और पूर्णमासी के चंद्रमा का जो उदाहरण दिया है, यह उदाहरण लागू नहीं होगा। यह उदाहरण क्षेत्र की अपेक्षा से दिया गया है, जबकि प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं लागू होगी ये बात। दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, सर्व प्रदेशों की अपेक्षा। यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले, तो थोड़े से खुले नहीं है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, सो सम्यक्त्व संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। देखो मैं जो कह रहा हूँ वो मान लेना, ऐसा नहीं है मैंने जो कहा है वो सही है, मैं बहुत एक्सपीरियंस अनुभव से कहता हूँ। तो ऐसा कोई घमंड गर्व की बात नहीं है, बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं। साधर्मियों को परस्पर में तत्व चर्चा ही
पसंद आती है। और जैसे वो साधर्मी है वैसे हम भी हैं, जैसे हमारा क्षयोक्षम ज्ञान है वैसे उनका भी क्षयोक्षम ज्ञान है। जिनवाणी द्वादशांग अगाध है, कोई बात हमारे पढ़ने में नहीं आई हो, कोई बात तुम्हारे पढ़ने में आ जाए, है ना, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल कितनी लघुता प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में ज्ञानियों के जीवन में ऐसा ही होता है, ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता चला जाता है त्यों त्यों पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं। कल हमारे महाविद्यालय में विदाई समारोह का कार्यक्रम था, तो एक विद्यार्थी ने कहा, जब मैं कनिष्ठ पास करके आया, कनिष्ठ पास की तो मुझे लगा मेरे को बहुत कुछ ज्ञान हो गया, सब कुछ समझ। जब मैं कनिष्ठ से फिर वरिष्ठ में आ गया तो वरिष्ठ पास की तो मुझे ऐसा लग गया कि मैं अब तो सब कुछ पढ़ लिया, अब क्या बाकी रह गया। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे लगा कि नहीं नहीं अभी तो बहुत बाकी है। फिर जब फर्स्ट ईयर पूरा किया तो लगा कि अब तो बहुत, अब क्या बाकी रह गया, सब कुछ तो पढ़ लिया मैंने, सारी बातें तो जानता हूँ मैं। लेकिन जो जो ऊपर चलते हैं त्यों त्यों हमें पता लगता है कि अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी हमने पढ़ाई क्या है, अभी हमें ज्ञानी क्या है। अरे द्वादशांग के पाठी हो जाएं तो भी उन्हें गर्व नहीं होता, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी मिथ्या दृष्टि हो जाए, कितना ज्ञान होता होगा वो, उसकी कल्पना नहीं है। अभी तो हमने 2-4 शास्त्र क्या पढ़ लिए, अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए। चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो अपने आप को पसारी समझने लगे। ऐसी बात नहीं, मैं तो, मेरे पास तो कितने, ऐसी हालत नहीं है हमारी। सब जगह पर ज्ञानियों के इसी प्रकार के वचन मिलते हैं। मानतुंगाचार्य कहते हैं भक्तामर स्तोत्र में, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। क्या कह रहे हैं? अल्प श्रुतम, अज्ञानी हो, कम अभ्यासी हो, कम शास्त्रों का ज्ञान है। और क्या? श्रुतवताम परिहास धामे, ज्ञानियों के हंसी का पात्र बनूंगा मैं। काम मंद बुद्धि अल्प बुद्धि, ये कौन कह रहे हैं? आचार्य देव कह रहे हैं। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो सम्यक है ही, अरे अवधि ज्ञानादिक भी हो, अनेक रिद्धियां हो, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्या ऐसे विशेष ज्ञानी, वेद विज्ञानी, 3 कक्षाएं चौकड़ी के अभाव वाले हैं, ऐसे भावलिंगी संत जिनकी बराबरी दुनिया का कोई गृहस्थ नहीं कर सकता, वे संत कह रहे हैं। देवगति के जीव जिनके चरणों में अपना मस्तक धरते हैं, मुकुट धरते हैं अपना, देवगति के जीव, इंद्र, चक्रवर्ती, हेमेंद्र, नारायण, प्रतिनारायण, सारे मनुष्य गति के जीव जो उनकी बराबरी नहीं कर सके, वे क्या कह रहे हैं? अल्प श्रुतम। अरे साहब मैं तो अज्ञानी। और इतना ही नहीं, मैं जो काम कर रहा हूं, श्रुतवताम परिहास धाम, श्रुतवताम, अल्प श्रुतम और श्रुतवताम, महाज्ञानी। ज्ञानियों के सामने जब मेरी ये बात पहुंचेगी, यार ये क्या बालक है। पता है फिर आगे क्या कह दिया? किसी व्यक्ति ने ये कही बात कि साहब यदि इतना ही अपने आप को अज्ञानी समझ रहे हो तो लिखा ही रहे हो। भाई यदि आपको लगता है कि लोग हंसेंगे हैं तो लिखो ही मत। तो क्या कहा उन्होंने? त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। क्या आपकी भक्ति, हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति की भावना ही मुझे प्रेरित करती है। ये हंसेंगे जो हंसेंगे कोई बात नहीं, मेरे हृदय में तो भक्ति की भावना है, मैं तो अपना काम करूंगा। मैं तो अपने टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने अपनी भक्ति प्रदर्शित करूंगा। होते हैं ज्ञानी। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को देखो, कुंदकुंद स्वामी को देखो, जयसेनाचार्य को देखो, टीका लिखते हैं। टीका लिखने के पश्चात अंत में क्या कहते हैं? क्या इसमें मेरा कुछ कर्तव्य नहीं? क्या टोडरमल जी को देखो, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखने के बाद में क्या लिखा उन्होंने? प्रशस्ति में क्या लिखते हैं? लिखनादिक वचनादिक क्रिया वर्णादिक इंद्रिय हिया, ये है सब मुद्गल का खेल है। ज्ञान राग तो मेरो मिलो और लिखनो करनो तन को मिलो, और कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार, ये स्वाधीनता है। ये लघुता यहाँ इन्होंने ग्रंथ के अंदर लिखे, तब तो फिर कई बार अपने को समझ में आती कि भाई बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, तो अंत में लिख, चिट्ठी में ऐसी लघुता प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे कितनी प्रेरणा मिलती है हमारे को
कि भाई साहब कभी अपने आप को सुपर समझने की कोशिश मत करना। ये जो अभिमान दिखता है, ये अभिमान इस बात को दिखाता है कि कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। क्योंकि जिनके पास में पूर्ण ज्ञान होता है, क्या उनको अभिमान होता नहीं है, और जिनको अभिमान होता है उससे पता लगता है कि इनका ज्ञान कितना है। ज्ञानियों को अभिमान होता नहीं और अभिमानी ज्ञानी होते नहीं। क्या है सूत्र हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सम्यक संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्यक दर्शन के बारे में प्रश्न की, कौन से गुणस्थान में होता होगा ऐसा सम्यक दर्शन। अनुभव चौथे गुणस्थान में होता है। अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है। ज्ञान परोक्ष है तो अनुभव प्रत्यक्ष कैसे हो जाता है, और अनुभव यदि प्रत्यक्ष है तो आत्मा तो दिखता नहीं है, कैसे होती होगी ये बातें। तो कहते हैं ये प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर कहाँ से दे रहा हूँ, अपनी बुद्धि से दे रहा हूँ। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, जितना मेरा क्षयोपशम है, जितना मेरा अभ्यास है, उस अभ्यास के अनुसार अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। अब मैंने जो उत्तर दिया है, शुरू से यही शैली रही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रारंभ से। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में अनेक स्थानों पर पंडित जी ने ऐसा प्रयोग किया। विशेषकर तीसरे अध्याय में जहाँ संसार दुख और मोक्ष दुख का वर्णन किया कि हमने जो संसार अवस्था के दुख तुम्हें बतलाए वो तुम्हें भाषित होते हैं कि नहीं, हमारे कहने से मत मानना। कोई भी बात थोपते नहीं है, तुम्हें समझ में आ रही है कि तुम्हें जचती है या नहीं मैं जो बात कह रहा हूं, तुम्हें लगता है कि नहीं, अंदर से जचती है या नहीं ये बात। और यदि जचती है तो फिर जो उपाय बताते हैं उन उपायों को करो। तो जिनवाणी से मिलान करो, मेरे कहने से मत मानो। कोई भी प्रसंग आता है, कोई भी बात आती है, हम शास्त्र खोल करके सामने रख देते हैं, हम आगम प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं। हम ये कहते हैं भैया हम हैं कौन, हमारी हिम्मत भी नहीं है ये बात कहने की, हम कैसे कहें। हमसे कोई ऊंची पदवी धारण किए हुए व्यक्ति के संदर्भ में उंगली कैसे उठा सकते हैं, इतनी हमारी हिम्मत नहीं हो सकती। हम किसी की निंदा आलोचना कैसे कर सकते हैं, हम किसी की बुराई कैसे कर सकते हैं, हम किसी की बात को झूठा कैसे कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास में ये है आगम प्रमाण, माने जो बात कही जा रही है ये बात हमारे द्वारा नहीं कही जा रही है, ये बात तीर्थंकरों ने कही है, ये बात सर्वज्ञ परमात्मा ने कही है, गणधरों ने कही है, बीतरागी संतों ने कही है। मानो तो मानो भैया, नहीं मानो तो मत मानो। तुम हमारा निषेध नहीं करते हो। हमने कहा आलू में अनंत जीव है और तुम कहते हो किसने माने, हम कहते हैं ये लिखे, किसने देखे, ये लिखी है यहाँ पे, मैं नहीं मानता। तो हमें रंच मात्र भी खेद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम हमारा निषेध नहीं कर रहे, तुम इनका निषेध कर रहे हो। तुम्हारा जो विरोध है वो विरोध हमारा विरोध नहीं है, संजीव गोदा का विरोध नहीं है। ये विरोध किसका है? तीर्थंकरों का है। और तीर्थंकरों का, ज्ञानियों का विरोध करके तुम्हारे कर्म बनेंगे। हमें तो दया आती है, करुणा आती है तुम्हारे ऊपर की क्या होगा तुम्हारा भविष्य में, जब इन कर्मों को भोगोगे तो कैसी स्थिति होगी। श्रद्धा से स्वीकार करो। हमारा काम तो जनवाणी की बात को बताना है। तुम्हें जचती हो तो ठीक है, और नहीं जचती तो तुम्हारी जैसी होनहार, हम क्या कहें। 20 नंबर पेज पर की कह दी थी बात। किसी संसार पीड़ित व्यक्ति को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश देवें और वो उपदेश ग्रहण ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। 2 उदाहरण देती थी 20 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इन्हीं पंडित जी साहब ने। वो यहां लगाना है वो बात। कोड़ी को अमृत पान कराए, कुष्ठ रोग हो गया है, दुर्गंध आ रही है, वो उसका रस जो है कोड़ का वो सारा झड़ता है शरीर से, कोई पास बैठ नहीं सकता है, पास आ नहीं सकता है, और उसको अमृत पान कराएं, सारा रोग चला जाएगा, सर्वांग सुंदर हो जाएगा। और वो नहीं करे, क्या करे? कोई दरिद्री है, दीनहीन है, भिखारी है, हालत खराब है उसकी, खाने की व्यवस्था नहीं है, ओढ़ने पहनने को कुछ नहीं है, और उसको चिंतामणि रत्न देवे, वो मिल जाए चिंतामणि रत्न देखने के लिए सामने, अब वो उसको उठाए और कहा बढ़ाने में काम में ले, तो क्या करें वो? ये 2 उदाहरण दे दिए। चंदन की लकड़ियां
और कोयले बनाने में काम में ले लिया। मलयागिर की भेलनी चंदन देत जला है। क्या करें, ये ऐसे ये उपदेश दे रहे हैं यहाँ, अब तुम्हारी होनहार ही नहीं है, अब क्या करें। जिनकी भली होनहार होती है उन्हें ये बातें समझ में आती है। जिनवाणी में जैसा कहा है, जिनवाणी के अनुसार मिलान करना, मेरे अनुसार नहीं। मेरे से बड़ा काम तुम्हारा है, मेरे से अधिक जिम्मेदारी आपकी है, मेरे से बड़ा पद आपका है। वक्ता और श्रोता दोनों में किसका पद बड़ा होता है? वक्ता का। वक्ता को ऊपर बिठाते, वक्ता के आगे माइक लगाते, बाकी सब नीचे बैठते हैं। बोलो किसका पद बड़ा है? वक्ता का। ये यहाँ क्या कह रहे हैं, ये इस बात से क्या झलक रहा है कि नहीं भाई साहब, वक्ता का पद बड़ा नहीं हो सकता है। पहले बताओ, वक्ता का जो पद है ये पद है वकीलों जैसा, एडवोकेट जैसा, और श्रोताओं का जो पद है ये है मजिस्ट्रेट जैसा। जैसा समझ में नहीं है ऐसे कैसे कि नहीं, देखो भाई वकीलों का काम क्या होता है? तर्क देना, युक्तियां प्रस्तुत करना है, न्याय से बात करना और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ लॉ की जो बुक्स हैं उनके रेफरेंस प्रस्तुत करना, पुरानी बातें, प्रथमानुयुग के घटनाएं, मतलब वो पुरानी घटनाएं पेश करना, इन सब के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करना कि भाई देखो हमें ऐसा ऐसा लगता है, क्या हमारे हिसाब से ये ऐसा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, इस किताब में ऐसा लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, पुराने समय में ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा था, वो देखो कितनी शांति थी और उन्होंने देखो सुख नहीं था इसलिए छोड़ करके चले गए थे साहब, ये देखो ये लाइन लगी है ऐसे मैंने राजों की वितराई संतों की, राज्य पद छोड़ करके दीक्षा लेकर के चले गए। कितने एग्जाम्पल है हमारे पास में। ये सारी बातें हम तर्क युक्ति से, न्याय से, उदाहरण से, शास्त्रों के आधार से प्रस्तुत करें। अब क्या करना है, हमारा काम तो खत्म, इतना सब बताने का। वकील का काम तो खत्म हो गया, अब फैसला किसको करना है? बोलो फैसला कौन करेगा? आपको करना है फैसला कि अब फैसला कैसे करेंगे। ये टोडरमल जी कह रहे हैं कैसे करेंगे फैसला। मैं जो बात कह रहा हूं वो बात, मैंने जो धाराएं बतलाई है, मैंने जो गाथाएं बतलाई है, उस ग्रंथ में ऐसा, वहां ऐसा, इन बातों को जिनवाणी से मिलान करके देखना कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोलता है, कि बात बराबर है। मिलान करके देखो, उसे जिनवाणी से मिलान करके देखो, और याद होनी चाहिए, आपको खबर होनी चाहिए, खोल खोल करके देखो कि बात सच्ची है। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, सारे तर्क युक्तियों और सारे प्रमाणों को मद्देनजर रखते हुए अब आप क्या निर्णय सुनाएंगे, ये आपके हाथ में। क्या आप क्या फैसला करेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, यह बात सिद्ध होती है, इसलिए हम ये कहते हैं आप ऐसा निर्णय और ऐसा फैसला कर दो कि सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, देह जुदा आत्म जुदा। यह जीव जबरन इस शरीर के चक्कर में उलझकर दुख उठाता आया है और अब ये फैसला सुनाया जाता है कि हे जीव, तू अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव कर, तो तुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये न्याय है, ये न्याय दिला रहे हैं कि साहब आज तक हमने बहुत तकलीफ पाई है, कोर्ट में पहुंच गए, मजिस्ट्रेट के पास में बहुत तकलीफ पाई, बहुत संकट भोगे, चारों गतियों में साहब कैसे कैसे पिटाई हुई है मेरी, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे को न्याय चाहिए, न्याय दिलाओ मेरे को। तो क्या किया उन्होंने, फैसला कर दिया आज से तुम अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करो, और हम विश्वास दिलाते हैं इसके बाद में तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। क्या विश्वास करना पड़ेगा आपको इस बात पर। कैसा कह रहे हैं, तुम मिलान करना, मेरे कहने से मत मानना, ग्रंथों को देखो, तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से, दोनों बातें, अकेला जिनवाणी के आधार से नहीं, अपनी परिणति से भी मिलान करो, अपने चिंतन से मिलान करो। जो बातें कही जा रही है उसका शांत चित्त से कुछ देर बैठकर विचार करो, क्या बातें कही है आज, ये बातें सच्ची है कि झूठी है, ये बात जच तो नहीं रही है हमारे को,
ये कह रहे हैं मैं करता धरता नहीं हूँ और सारा काम तो मैं ही करता हूँ, मेरे के किराए पे सब पे पानी फेर दिया। आज तक उन्होंने जितना भी किया है सबके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया कि कुछ नहीं करता है। तो बात सच्ची क्या है? अपनी परिणति से मिलान करो, अपनी वर्तमान अशुद्ध परिणति को देखो, ज्ञानियों की शुद्ध परिणति को देखो। अपने पास बाह्य भोग वैभव संपत्ति होते हुए भी अपनी दुख रूप अवस्था को देखो, और उन ज्ञानियों के पास में बाह्य कुछ भी न होने पर भी उनकी आनंद परिणति को देखो और उनको मिलाओ। तो बोले उनके आनंद का कारण क्या है और अपनी तकलीफ का कारण क्या है, ये बात समझ में आएगी। जनवाणी से देखो, हमने क्या किया है, अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है, ठीक है ना। जितनी शक्ति थी, जितनी बुद्धि थी, जितनी योग्यता थी, उतना हमने अपनी बुद्धि अनुसार समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। अब कितना समझ में आया ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और देखो क्या कहते हैं, ये परिणति से मिलान करने की बात कही। और भाई जी विशेष कहाँ तक लिखें? जो बात जानते हैं वे लिखने में नहीं आती, ये बहुत सच्चाई है। हम जितना जानते हैं उतना लिख नहीं सकते। और यदि इसको और एक स्टेप बीच में जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि तो चिट्ठी लिख रहे हैं ना, इसलिए इन्होंने ऐसी बात कही। हम कह सकते हैं जितना जानते हैं उतना भूल नहीं सकते। आपके ज्ञान में जितना है ना उतना आप भूल नहीं सकते। आपको 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा बोलने का मौका दिया जाए, माइक पर खड़े होकर के बोलो, और आप खूब तैयारी करके आओ बोलने के लिए, फिर भी कई बातें ऐसी होगी जो आप भूल ही जाओगे, बता ही नहीं पाया, ध्यान में नहीं आई रही, उस समय दिमाग में नहीं आई। जितना जानते हैं उतना बोल नहीं सकते, और जितना बोलते हैं उतना लिख नहीं सकते। जितना बोलते हैं उतना लिखने में नहीं आता है। यह हमारी आपकी बात नहीं है। हम आप तो है ही कौन? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में जो झलकता है, उन तीर्थंकर परमात्मा की वाणी माने दिव्य ध्वनि में भी उस बात का प्रतिपादन नहीं हो सकता। वाणी की कमजोरी है। भगवान क्या करे, वो क्या कर सकते हैं? वाणी में सामर्थ्य ही नहीं है। वाणी से कैसे कहा जा सकता है? वाणी की सामर्थ्य के संदर्भ में पीछे अपन ने कितनी बातें की है। घी का स्वाद नहीं बोल सकते आप, कैसा स्वाद है। मिश्री का स्वाद नहीं बता सकते आप, वाणी की कमजोरी है। तो ज्ञान तो हो रहा है कि नहीं? उसका ज्ञान तो हो रहा है, ज्ञान में तो आ रहा है, वाणी में नहीं आ सकता। और फिर हमने कहा लिखो, अब लिखे क्या? बता ही नहीं सकते, और आप कह रहे हो लिखो उसको, तो लिख तो सकते ही नहीं। कितना सरलता से ये बात कह दी है। अंतरंग जो उन्होंने अनुभव किया उस बात को यहाँ उन्होंने बता दिया। जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ कहा भी जाए परंतु मिलना कर्माधीन है। बहुत कितना दूरियां हैं भाई, आसान नहीं है। वो कहाँ रहते हैं और हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं जयपुर में और वो रहते हैं पाकिस्तान में, क्या? और आज जैसे फ्लाइट नहीं है, ट्रेन नहीं है, लाहौर एक्सप्रेस चलती नहीं है, ऐसे चल कहाँ थी उस समय? उस जमाने में तो ट्रेन भी नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, बसें नहीं थी, साधन नहीं थे, बैलगाड़ी के सिवा कोई साधन नहीं था। और बैलगाड़ियों के माध्यम से भी जाओ तो कितना चलेंगे? बैल से भी दिन भर में 30-40 किलोमीटर, और कितना? सुबह से शाम तक चले तो 30-40 किलोमीटर चले, और कितना किलोमीटर चलना है बोलो? 1000 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना हो तो क्या हो, महीना भर लग जाए पहुंचने में, और फिर महीने भर बाद में वहां पहुंचे तो पता लगा वो तो यात्रा पर गए हुए हैं, 20 दिन बाद आएंगे, क्योंकि फोन से पूछ के थोड़ी ना गए हैं। और चिट्ठी लिख करके पूछो उनसे, तो आपने यहाँ से लिखा, फिर वहां से उनका जवाब आया कि इस समय मिलेंगे, फिर उस समय हमारे को कहीं और जाना था, तो फिर हमने दोबारा चिट्ठी लिखी कि नहीं इस समय तो मैं नहीं हूँ, उस समय कैसा रहेगा, उस समय आपको अनुकूलता है क्या? फिर वो भी महीने भर बाद पहुंची, क्या होगा कल? क्या आसान काम? एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, मिलान होना, मेल मिलाप होना, ये क्या कह रहे हैं? कर्माधीन मामला है, हमारे अधीन नहीं है। इसलिए वो बतलाते हैं भट्टारक जी, चारुकीर्ति जी साहब, एक बार काफी चर्चा हुई उनसे, तो वो बतला रहे थे उस जमाने की, हर 12 साल के अंदर होते हैं ना अभिषेक, चारुकीर्ति जी, हाँ बड़े वाले श्रवण बेगोला वाले, 4 महामस्तक अभिषेक तो करा दिए उन्होंने, अभी 18 में हो रहा है अगले साल। तो वो चर्चा में उन्होंने बतलाया, कोई कौन से सन की बात में तो भूल गया,
लेकिन बहुत पुराना। बोले उस समय में ये सूचनाएं पहुंचाने के लिए बेंगलोर से या मद्रास से जहां न्यूज़पेपर जहां छपता था, वहां तुरंत खबर पहुंचाने के लिए कबूतरों को ट्रेन करते थे 2-2 महीने पहले सूचनाएं पहुंचाने के लिए। और हम भी जानते हैं अकबर के ज़माने में और उस ज़माने में घुड़सवार दौड़ते थे, सूचनाएं पहुंचाते थे, कबूतरों के माध्यम से भेजते थे, उनको ऐसा चिट्ठी गले में उनके डाल करके पहुंचा दी। कैसे होते थे काम। आज का ज़माना तो बहुत अच्छा है। आप कह रहे हो कहाँ निकृष्ट काल में आ गए। ये निकृष्ट काल है। जो बात एक दिन वहां सभा में निकल जाती थी और बहुत अच्छी लगी और कोई नहीं आया तो उसको सुनने का चांस नहीं था, और यहाँ चांस है कि नहीं है बोलो? यहाँ तो रिकॉर्डिंग है। उस जमाने में यदि टोडरमल जी की रिकॉर्डिंग होती मानो ज्ञानियों की, विद्वानों की, तो आज अपन कितने लाभान्वित होते। और आज तो देश विदेश दुनिया के कोने कोने में कहीं भी डायरेक्ट सुन सकता है व्यक्ति, लाइव सुन लेता है। तो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, कर्माधीन है, अपने हाथ में नहीं है। मिलना तो जब होगा तब होगा। अब मिले, आमने सामने बैठो तो कुछ बातें कही भी जाए, लिखने में तो क्या आ सकती है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। बस हम मिले चाहे नहीं मिले, हमारी ये सीख याद रखना। हम मिले या ना मिले, हम जो अनुभव करते हैं, हम जो फील कर रहे हैं, वो बात कह रहे हैं आप भी चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यम यही रहना चाहिए। कोई भी काम करो, दम नहीं है 5-50 करोड़ कमा भी लोगे तो कल कई मैंने महाविद्यालय विद्यार्थियों को, कुछ दम नहीं है। आपको लगता हो कि अंधी दौड़ है, कहाँ तक दौड़े चले जाओगे, कुछ अंत नहीं है। आज आपको 50 रुपए की चीज पसंद आती है, कल 500 की चीज पसंद आती है। आज आपको 500 रुपए की घड़ी पसंद आती है, कल कहते हो नहीं 5000 की पहनूंगा मैं, तो फिर कहते हो नहीं 25000 की पहनूंगा मैं। तो ये इच्छाएं आकांक्षाएं कम थोड़ी ना होती है, ये बढ़ती चली जाती है। आज 2 लाख की गाड़ी चाहते हो, फिर कहते हो नहीं 8 लाख की चाहिए, नहीं 20 लाख की चाहिए, नहीं चाहिए। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी क्या करें, एक बार महंगा मोबाइल रखने लग गए ना तो फिर अब उससे हल्का नहीं खरीदा जाता। क्या स्टेटस का सवाल है। अब जो आएगा ना, अभी 20 का खरीदा है तो फिर 40 का ही आएगा, अभी 40 वाला है तो फिर 60 वाला ही आएगा। वो कम का नहीं होता है बात में। भाई साहब इसलिए इस दौड़ में मत भागो, इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। क्या चक्रवर्ती सम्राट तो तुम होने वाले नहीं हो अभी, तो कहाँ तक दौड़ोगे आप। और जिनके पास सब कुछ है वे भी दुखी दिखाई देते हैं, तो क्या करें। बाहर के संसार में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है। इसलिए सुख प्राप्ति के लिए बाहर से दृष्टि हटाओ और अंदर में आ जाओ। बाहरी गुड़ दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। ये कह रहे हैं बाहर को सब रोक दो, अंदर में आ जाओ। बाहरी भागदौड़ को बंद करो, अपने अंदर में आकर के देखो, अपने स्वरूप में आकर के देखो। चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी बनो, उसका रस लो, उसका आनंद लो, उसमें मग्न हो जाओ, उसमें मस्त हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ। बड़ा आनंद का मार्ग है ये स्वरूप ही इसी प्रकार का है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। तो काम क्या करें साहब, मनुष्य जन्म मिला है तो खाए पिए नहीं, बिजनेस नहीं करे, नाना गुना भी पड़ेगा, परिवार के साथ में रहते हैं, सब काम होंगे। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। कितनी मुश्किल से मिला है। असंख्यात भव देव पर्याय के मिले तो एक भव मनुष्य का मिलता है। अनंत बार हीन कुल में जन्म लेवे तो एक बार जैन कुल में जन्म लेता है। अनगिनती बार जैन कुल में जन्म लेवे तब एक बार जनवाणी सुनने का अवसर मिलता है। अनेक बार जनवाणी सुनने का अवसर मिले
तो ये तत्व स्वरूप का अनुभव की अत्यंत उत्कंठा रुचि ये बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसलिए भाई सुनो, ये चिंतामणि रत्न जैसी वस्तुएं भी तुम्हारे को मिल जाए तो वे जड़ वस्तुएं दिलाने में समर्थ हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं इस चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। क्या करें? डूब कर कहां पे मारोगे? डूब मरो? अरे नहीं नहीं, आज तक डूब मरे विषयों की आग में, पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने में। अब क्या करना है? डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। ये जैन दर्शन की कला है, ये जैन दर्शन की कला है। अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो, अपने आप में समा जाओ, अपने आप में डूब जाओ। मैं कौन हूं, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, मेरा स्वरूप क्या है, ये चैतन्य तत्व कैसा है। ये देह से भिन्न, शरीर छूट जाएगा, यही शरीर रह जाने वाला, ये शरीर विनाशी और मैं अविनाशी चैतन्य तत्व। एक बार पहचान लो और समा जाओ, उसमें डूब जाओ। ये चैतन्य स्वरूप का अनुभवी होना योग्य है, ये काम करने योग्य है। ये काम नहीं किया आज तक कभी। ये जो मोबाइल है ना 7 आईफोन क्या, अरे ये 7 पहले भी अनगिनती वर्षों पहले, सागरों कूड़ा कोड़ी सागरों पहले ये 7 तुम्हारे हाथ में रहा है कि साहब लॉन्च तो अभी हुआ है। तुम्हें पता नहीं है ये काल परिवर्तन की स्थिति, तुम्हें अंदाजा नहीं है काल परिवर्तन किस तरह से होता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है पुद्गल परावर्तन का क्या स्वरूप है, कैसे पुद्गल परावर्तन होते हैं, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल भाव भाव परावर्तन। ये प्रकृति अपने आप को दोहराती है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई रूप रंग आकृति नहीं है, कोई महल मकान ऐसा नहीं है, कोई ऐसे गहने जेवर नहीं है जो पिछले अनादि काल से आज तक तुम्हें अनंत बार प्राप्त नहीं हुए हो। उच्चिष्ट भोजी कह करके पुकारते हैं, वमन किए हुए को वापस चाटने जैसी स्थिति दिखती है। नहीं प्राप्त किया है तुमने कभी। प्रकृति का स्वरूप है, रिपीट होता है ये सब। कल्प वृक्ष के काल में थे कि नहीं थे? वापस आएंगे कि नहीं कल्प वृक्ष? वापस आएंगे। पहला दूसरा तीसरा काल, उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि का काल। तो कल्प वृक्षों के भोग भोगे कि नहीं भोगे भूतकाल में, वो मिले कि नहीं मिले, और भविष्य में फिर आएंगे ना, फिर इसी भरत क्षेत्र में, यहीं जयपुर नगरी में, यहीं जौहरी बाजार में, यहाँ कल्प वृक्ष हो जाएंगे। जो मांगो वो मिलेगा। इन चित्रों में तो है ही कल्प वृक्ष दिख रहे हैं। बोलो, ऐसा ही स्वरूप है भाई। कोड़ा कोड़ी का काल का सागर काल का, तो इसमें भोग भी मिलेगा। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के कल्प काल में 18 कोड़ा कोड़ी सागर का काल तो भोग भूमि का ही काल है, कल्प वृक्षों का काल। मैं कहता हूं कभी कभी जब काल परावर्तन काल चक्र पे चर्चा करता हूं तो लोगों के सामने कि ये जो प्रकृति है ये दोहराती है अपने आप को। सूर्य अपने आप को 24 घंटे में दोहराता है। आज सूर्योदय हुआ था, अब सुबह हो गया साहब, अब दोबारा नहीं होगा। ऐसा का ऐसा ही देखना है तो 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। वार अपने आप को 7 दिन में दोहराता है। आज कौन सा दिन है? सैटरडे है आज। अब सैटरडे आएगा कि नहीं दोबारा? अब साहब निकल गया साहब, फ्राइडे तो कल निकल गया, अब तो निकल गया साहब, अब कैसे आए? दोबारा आएगा 7 दिन में फ्राइडे के साथ। तारीख महीने में दोबारा आ जाएगी 1 महीने बाद में, कि वो तारीख के साथ में महीना भी जोड़ दो तो क्या अगले साल आएगी, और सन भी जोड़ दो तो 2017 चल रहा है साहब, 17 चल रहा है। दोबारा 17 कब आएगा? 4 मार्च 17। अब ये 4 मार्च 17 कब आएगी? ये 100 साल बाद में दोबारा आ जाएगी। 4 मार्च 17 ही आ जाएगी। क्या बात कर रहे हो आप? 100 साल बाद में क्या? अभी 2017 है, 2117 होगी, वो भी आ जाएगी। लिखेंगे 4-3-17, ऐसा ही लिखेंगे ना उसको। और यदि ये भी चाहिए हो तो अरे भाई साहब बहुत बहुत काल परिवर्तन होते हैं। ये पंचम काल भी दोबारा आएगा, चौथा काल भी दोबारा आएगा। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक घूमेगा संसार में, चालो चालो ना चेतन दरबार में। क्या ये चैतन्य दरबार में आने की प्रेरणा दे रहे हैं। अंदर में आओ, महल में आओ, अपने स्वरूप में आओ, जहां दुख का नामो निशान नहीं है। आनंद अनंत गुण शक्तियां जहां होंगी चारों ओर,
ऐसे चैतन्य महल में आ जाओ यहाँ, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। देखो अब स्टार्टिंग कहां से की थी, प्रारंभिक शब्द क्या थे? चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। भूल गए शब्द? महीना 1.5 महीना हो गया, ज्यादा हो गया। नहीं इनको पता है ना बराबर। 46वां प्रवचन है आज। अब बोलो, 46वां प्रवचन है और बीच में कई जगह पंच कल्याणकों में, शिविरों में, आयोजनों में 2-2.5 महीने हो गए हैं, 2-2.5 महीने हो गए प्रेस से पुण्य चिट्ठी चलते हुए। खत्म हो रही है आज, लेकिन आज पूर्णता है। तो क्या बात कही थी, पंक्तियां क्या कही थी बोलो? 5-6 दिन चली थी स्टार्टिंग के पैराग्राफ, और चांस की बात है कि 8-9 प्रवचन रिकॉर्डिंग से गायब हो गए। कोई बात तो नहीं, जो भी शुरुआत के नहीं है तो नहीं। क्या कहा? चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। और यहां क्या कह रहे हैं? वो जो वृद्धि चाहिए ना, उस वृद्धि के लिए उसका उद्यम करते हुए उसी में निरंतर तल्लीन रहना। बिजनेस करने में अपना काल मत गंवाना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे पास में कितना टाइम बचा हुआ है। हम गारंटी दे रहे हैं, आज यदि तुम कमाना बंद करो तो तुम्हारे पास में जितना है मरते दम तक खत्म नहीं होगा। अरे नहीं साहब, घर डरता है खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, डरता है, टिकाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। हम जिस आनंद की बात कर रहे हैं, इसको अनंत काल तक भोगो तो खत्म नहीं होगी, छूटती नहीं है। और जिसकी तुम बात करते हो वो अनंत काल तो छोड़ो, पल भर में छूट करके जीवन बदल जाए, इस बात का भरोसा नहीं। बदल जाता है जीवन, खत्म हो जाती है कहानी, और क्या है। चलो आगे चलो भाई, क्या कहते हैं यहाँ पर? चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, कोशिश इसकी चलनी चाहिए, प्रैक्टिस इसकी चलनी चाहिए, भावना इसी की होनी चाहिए। वीतरागता की प्राप्ति, आत्मा का अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद, उसका रसास्वादन, वेद विज्ञान हुए नहीं, ये मनुष्य भाव की सार्थकता, संयम अंगीकार करने में, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, वो अवसर कब आएगा कि इस मनुष्य जन्म की, इस पंचम काल की उत्कृष्ट दशा, वो 6वां-7वां गुणस्थान, हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, वो अवसर कब आएगा? ऐसी भावना भाव, इसके उद्यमी बनो, इसके उद्यमी रहो। देखो क्या कह रहे हैं, वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति, ओहो पढ़ रहे हो आप, शाम को चल रहा है आत्मख्याति, अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका में है। इस पंचम काल में अध्यात्म कहाँ मिलेगा आपको? अध्यात्म की चर्चाएं समयसार ग्रंथ में मिलेगी। अध्यात्म की चर्चाएं समयसार ग्रंथ की भी आचार्य अमृतचंद्र की टीका, जिसका नाम आत्मख्याति है, उस टीका का नाम आत्मख्याति है, उसमें मिलेगी ये चर्चाएं। और आगम की चर्चा कहाँ मिलेगी इस पंचम काल में? बोले गोमट सार में तथा और अन्य ग्रंथों में। आगम की चर्चा के लिए तो कहते हैं गोमट सार और अन्य ग्रंथों में, धवलादिक ग्रंथों में है, और सब ग्रंथों के अंदर है आगम की बातें। लेकिन अध्यात्म बोले वो तो एक ही जगह है। अध्यात्म यदि आपको चाहिए, अध्यात्म के अमृत का पान करना है तो अमृतचंद्र की शरण लेनी पड़ेगी। अमृतचंद्राचार्य की शरण के बिना वो अमृत पान नहीं हो पाएगा। क्या कह रहे हैं? वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ की आचार्य अमृतचंद्र कृत संस्कृत टीका में है, और आगम की चर्चा गोमट सार में तथा और अन्य ग्रंथों में है। जो जानते हैं वे सब लिखने में आवे नहीं, क्या करें, जितना जानते हैं वो सब लिखने में आ ही नहीं सकता है। इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। क्या अस्थि की मस्ती में झूमते रहना, बस स्वरूपानंद में मग्न रहना, कोई लाग लपेट नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। काम हो रहे हैं तो चल रहे हैं, शादी विवाह आदि कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आयोजन भी हो रहे हैं, घर गृहस्थी के काम भी हो रहे हैं, दुकानदारी भी चल रही है, बिजनेस भी चल रही है, जॉब भी हो रहा है, सब काम हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई इधर उधर दुनियादारी के समाज के काम सब हो रहे हैं। लेकिन पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर, बस फनिहारिन बातें करे खूब मचाए शोर, पर
मन गगरी की ओर। क्या कर रहे हैं आप? वैसे बीएड कर रहा हूं। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? मैं बीएड कर रहा हूं। साल भर तक दिलो दिमाग में ये छाए जाती है बात कि मैं बीएड कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? कि एमबीए कर रहा हूं। देखो दिमाग में जब तक वो चीज चल रही है, खाना नहीं खाते, क्या कर रहे हो? खाना खाते हो, नहाते धोते हो, उठते बैठते हो, सोते हो, सब काम करते हो, लेकिन फिर भी क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? पर रहता है हर समय, वही काम कर रहा हूं मैं, तो ये काम हो रहा है। ऐसे ही स्वरूपानंद के अनुभव में, स्वरूपानंद के अनुभव में मग्न रहना, आगम का अभ्यास करना, अध्यात्म का अभ्यास करना। चिट्ठी पूरी हो रही है भाई, अंतिम शिक्षा है, आप सुन ले, फिर कौन सुनाए, फिर कौन कहेगा, फिर कौन देगा ये प्रेरणा? आगम अभ्यास करो, अध्यात्म का अभ्यास करो। कि साहब इस अभ्यास के माध्यम से अतीन्द्रिय आनंद मिलना चाहिए था, बरसों से पढ़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और अभ्यास करो। ये साहब खूब किया, पहले 2 घंटे करते थे, अब 3 घंटे करने लगे, अभी भी नहीं हो रहा है, और अभ्यास करो। डॉक्टर के पास गए दवाई लेने के लिए, उसने दवाई दी, हमने ली, दूसरे दिन फिर पहुंचे, ये साहब तबीयत ठीक नहीं हुई, खुराक बढ़ा दो, डोज बढ़ा दो। क्या करेंगे बोलो? दवाई तो यही है, उपाय तो यही है, रास्ता और विधि तो यही है, काम नहीं हुआ है तो क्या करना? डोज बढ़ा दो। क्या कि साहब 2 घंटे बैठते, 4 घंटा कर दो। क्या कर रहे हो साहब, जान लोगे क्या? अरे नहीं, जान नहीं लेंगे, जीवन दान देंगे। क्या जान लेने की कहां बात है, जीवन मिल जाएगा, ये ऐसी चीज है। आगम का अभ्यास रखना, अध्यात्म का अभ्यास रखना, और मग्न कहां रहना? आगम में मग्न मत रहना। क्या आगम पढ़ करके आगम में मग्न मत हो जाना, गोमट सार पढ़ करके गोमट सार में उलझ मत जाना, उसमें उलझे मत रहना। त्रिलोक पढ़ना थी, त्रिलोक सार पढ़ करके 3 लोक में खो मत जाना। क्या सब देखो, सब जानो, और जान करके क्या करना? मग्न रहना अपने में, स्वरूपानंद में मग्न रहना। और तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने हो, क्या देखो कितनी लघुता है, परिचय नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है। क्या कदाचित टोडरमल जी को वो जरूर जानते हो, टोडरमल जी तो उनको जानते ही नहीं है, लेकिन अनजान व्यक्ति के बारे में कैसे कह सकते हैं? बोलो। उसमें लिखा अभी प्रवचन सार विधान में, संतों को देखकर एक संत दूसरे संत के साथ में अनजान मुनिराज रास्ते में कहीं टकरा गए तो कैसा प्रवर्तन करें? वो अपने से बड़े हैं, अपने से सीनियर हैं, कि अपने से छोटे हैं, कि अपने बाद दीक्षित हैं, कि अल्प यानी कोई विकल्प मत करना। सबसे पहला काम तो उन्हें वंदन करने का करना, सबसे पहला काम, बाद में परिचय। तो सबसे पहला काम तो यही मान करके चलो, उनका भी बहुत अभ्यास है। तो तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने हो तो मुझको लिख भेजना। क्या उस जमाने में ग्रंथ छपते तो थे नहीं, घर घर पहुंचते नहीं थे, शास्त्र भंडारों में रहते थे, प्रतिलिपियां हुआ करती थी, कॉपी हुआ करती थी। और ये यदि कहीं तुम्हारे हाथ में कोई किसी का लिखा हुआ, कहीं कोई मिल गया कोई ग्रंथ शास्त्र भंडारों में, कहीं पढ़ने में इधर उधर कोई विशेष ग्रंथ जानने में आवे तो मुझे लिख भेजना। साधर्मियों को तो परस्पर में चर्चा ही चाहिए। काई की चर्चा? चलो ना घूमने। घूमने कहाँ घूमने की बात कर रहे हो? खैर कोई बात तो नहीं, साधर्मियों के साथ घूमने भी जाओगे तो तत्व चर्चा ही करोगे। और क्या करोगे बताओ? हम लोग गए कनाडा के अंदर नागरा फॉल घूमने के लिए, शिकागो के लोग थे, 20, 25, 30 लोग थे साथ में, और मैं था, उत्तम चंद जी शिवनी वाले थे, पंडित जी और अभय कुमार जी थे। 2.5 घंटा 3 घंटा वहां बैठ करके और तत्व चर्चा की जगह पर बैठ करके, बोलो 125 साल से ज्यादा हो गए वो बने हुए, लेकिन 125 साल के इतिहास में ऐसा काम वहां कभी नहीं हुआ होगा पहले। जहां बैठे होंगे वही चर्चा, स्वानुभव की चर्चा, आत्मानुभव की चर्चा, आत्मानुभूति की चर्चा, सामान्य गुणों विशेष गुणों की चर्चा, ऐसी चर्चाएं चली सबकी, सब आध्यात्मिक रुचिवान लोग, सब ऐसी चर्चाएं जहां बैठोगे साधारण लोग करेंगे क्या? बोलो
जिनको जो बातें सुहाती है उनकी चर्चा में वही बातें आती है। हम जहाँ बैठेंगे वहाँ यही करेंगे, हम यहाँ बैठेंगे तो ये बात सुनाएंगे, और हम जनता कॉलोनी विधान में बैठेंगे तो वहाँ यही सुनाएंगे। हम जहाँ जाएंगे, चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, एक ही काम होता है ज्ञानियों का। देखो, और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, क्या लिख रहे हैं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है सो बड़ी वार्ता है। मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, मेरा इतना क्षयोक्षम नहीं है, मैंने अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम सरीखे भाइयों के साथ में परस्पर में चर्चा होती रहे तो सीखने को मिलता है, ज्ञान मिलता है। कुछ दो बातें तुम्हारे माध्यम से मिले तो कुछ न कुछ बातें हमारे ज्ञान का भी विषय बन जाएं। इसलिए अंतिम वाक्य, जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। समाचार देते रहना। अरे समाचार देते रहना किस चीज के? अंदर के समाचार देते रहना। समाचार देते रहना कौन सा ग्रंथ पढ़ा, समाचार देते रहना कौन सी नई बात पढ़ने को मिली, समाचार देते रहना कि अद्भुत बात थी, शायद आपके पढ़ने में आई होगी, फिर भी लिखता हूं तो हो सकता है कुछ नई बात आ जाए। तो ये ऐसी चिट्ठी पंडित जी साहब ने यहाँ बहुत सुंदर व्याख्यान में लिखी है। हमने सबने इस चिट्ठी के मर्म को जानने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है। खूब अभ्यास करना, खूब पढ़ना, खूब आनंद लेना। ये कब लिखी है? मिति फाल्गुन बदी पंचमी। फाल्गुन ही चल रहा है, यही महीना था। नहीं, सुदी चल रही है, कल से अष्टानिका है ना, कल है पंचमी। और संवत 1811 की लिखी हुई ये चिट्ठी है, जो चिट्ठी टोडरमल जी ने लिखी थी मुल्तान वालों के लिए। और उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं जिस मंदिर से ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, जहाँ बैठकर ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, इसी मंदिर के लोग इस चिट्ठी को बैठ कर के पढ़ेंगे, ऐसे उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यदि वे स्वर्ग में वहाँ से कभी देखते होंगे तो उन्हें आश्चर्य लगता होगा ये कैसी प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या काम हो जाते हैं। हम सभी इन बातों को, इन मर्मों को समझकर अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए शीघ्रातिशीघ्र जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम।